लास्ट क्लास में हमने कंपनी अकाउंट्स का इशू ऑफ शेयर खत्म कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। डालना हेडिंग इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट इशू इशू ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट इशू issue of bonus shares and right issue। चलो पहले दोनों का मतलब समझते हैं। बोनस शेयर और राइट शेयर क्या होता है, राइट इशू क्या होता है। बोनस शेयर का मतलब क्या होता है, पहले तुम लोग बताओ, कुछ कोई आइडिया बोनस शेयर और राइट इशू का मतलब। हम लोग इसको इशू करते हो क्या होता है। ओके, प्राइवेटली दे देना बस, राइट इशू हो गया। किस चीज का राइट, किस चीज का राइट होता है। मतलब मेरा पहले एक चीज करता है, चलो पहले बोनस शेयर की बात करते हैं। बोनस शेयर क्या बोल रहे हो तुम। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा शेयर, यानी कि मान लो अगर मेरे पास रिलायंस के 10 शेयर है, रिलायंस से 10 शेयर मैंने खरीदे थे 2000 रुपए में। अब रिलायंस का शेयर का प्राइस हो गया 2500 रुपए। रिलायंस ने मुझे 5 शेयर और दे दिए और मुझसे 2500 रुपए ले लिए, तो क्या ये बोनस शेयर है। क्यों, फ्री में देते हैं, बिल्कुल। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर का मतलब है जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, तो शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है। जैसे तुम कहीं कहीं से अगर लोन लोगे या तुम किसी कहीं पर पैसे इन्वेस्ट करोगे तो तुम्हें बदले में क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर तुमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे तो तुम्हें उसके बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। उसके बदले में क्या मिलता है, डिविडेंड। तो कंपनी को तुम्हें डिविडेंड पे करना है, तुम कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, कंपनी तुम्हें डिविडेंड पे करना चाहती है, तो कंपनी तुम्हें डिविडेंड कैश में ना देके तुम्हें फ्री में शेयर्स दे देगी। मान लो रिलायंस का एक शेयर 2500 रुपए का है, रिलायंस का एक शेयर कितने का, 2500 का। तुमने कुछ शेयर्स खरीदे हुए पहले से और तुम्हारा उन शेयर्स के ऊपर डिविडेंड बनता है 10,000 रुपए। तुम्हारा डिविडेंड कितना बनता है, 10,000। तो कंपनी क्या करेगी, तुम्हें कैश ना देके 10,000, तुम्हें 4 शेयर पकड़ा देगी, बोलेगी 4 शेयर पकड़ो, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि 2500 के 4 शेयर दे दिए, 10,000 रुपए तुम्हें दे दिए। तो डिविडेंड देने की जगह पे, डिविडेंड को कैश या बैंक में देने की जगह पे वो तुम्हें फ्री में शेयर इशू कर देती है। ठीक, यानी कि तुम्हारे पास 10,000 रुपए के क्या आ गए, उसी कंपनी के शेयर आ गए। ठीक, तो ये होता है हमारा क्या, बोनस शेयर। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर इशू करे जाए तो वो क्या कहलाते हैं, बोनस शेयर। ठीक, फिर दूसरी टर्म आती है कौन सी, राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल सही बोला था कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास एक राइट होता है, लेकिन किस चीज का राइट होता है। हाँ, राइट इशू। कोई एग्जांपल देके समझा दो, कैसे भी समझा दो, मतलब समझ आना चाहिए। मुझे अकाउंट्स अकाउंट्स आती नहीं है तो इस हिसाब से समझ आना चाहिए। पब्लिक सप्लाई प्रेफरेंस आईपीओ के बाद एफपीओ होता है। ठीक है, और कोई नहीं। तो तुम ये कह रहे हो कि मान लो मेरी कंपनी है, तुम मेरी कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स हो जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स है, ठीक है ना। अब मैं आईपीओ निकालने वाला हूँ, लेकिन मैं पब्लिक को ऑफर करने वाला हूँ। 2500 रुपए मेरा शेयर का प्राइस है, या मान लो 250 रुपए मेरा शेयर का प्राइस है। तो मैं पब्लिक को ना देके 250 रुपए में तुम सबको दे दूंगा, तो ये राइट इशू है। ये राइट इशू है। हाँ बोल रहा हूँ ना, बोल रहा हूँ, सबको दे जाते हैं। और ये सीमित नहीं बढ़ा, आधा ठीक है। आधे में क्या है, एम्प्लॉइज को भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ वो ईसोप होता है, बट ऐसा ईसोप और राइट इशू में एक फर्क होता है। क्या होता है, राइट इशू भी ना मिलता किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही, लेकिन उसमें ना क्या होता है, मार्केट वैल्यू से कम पे खरीदने का राइट मिलता है। जैसे मान लो अगर मेरा एक शेयर की मार्केट में आज वैल्यू 2500 रुपए है या 250 रुपए है, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से बोलूंगा कि मार्केट में 250 का है, बट तुम्हें अगर 150 में लेना है तो ले लो। तो मैंने उनको राइट दे दिया कि जो शेयर मार्केट में ज्यादा का है उसको कम प्राइस में खरीद सकते हैं मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। उसको बोलते हैं राइट इशू। ये हमारा क्या हुआ, राइट इशू। तो मैंने अपने शेयर होल्डर्स को एक राइट इशू कर दिया, एक राइट दे दिया उनको कि तुम यही शेयर कितने में कर सकते हो, कम में खरीद सकते हो। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं राइट इशू। दोनों का तरीका अलग अलग है, राइट इशू की अलग ट्रीटमेंट चलेगी, बोनस इशू का अलग चलेगा। तो दोनों चैप्टर में दो अलग अलग टॉपिक्स हैं। इशू बोनस शेयर्स अलग है, राइट इशू अलग है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड नहीं है। ठीक, अब सोच के देखो, हम जब नॉर्मली इशू शेयर्स को इशू करते थे
तो एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगी, मतलब एप्लीकेशन वगैरह लिखते थे बट एट द एंड कैंसिल हो जाता था सब कुछ, तो बचता क्या था हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो वहां पर तो हमें पैसा मिल रहा होता था, इसीलिए हम बैंक को क्या करते थे, डेबिट, वहां हमें पैसा मिलता था तो इसीलिए हम बैंक को डेबिट करते थे। बट यहाँ पर बोनस शेयर्स के केस में, बोनस इशू के केस में, बोनस शेयर इशू करेंगे तो इस केस में पैसा तो मिल नहीं रहा, कंपनी क्या कर रही है, फ्री में शेयर इशू कर रही है, कंपनी अगर फ्री में शेयर इशू कर रही है तो उसको पैसा तो मिल नहीं रहा लेकिन शेयर तो इशू हो रहा है, तो क्रेडिट तो शेयर कैपिटल हो जाएगी, क्रेडिट तो क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल। बट डेबिट क्या होगा, डेबिट में क्या आएगा, क्योंकि बैंक तो आ नहीं सकता, बैंक तो तब आता जब मैंने पैसे लिए होते, मैंने तो फ्री में शेयर इशू करे, तो फ्री में शेयर इशू किया तो डेबिट में क्या आएगा, सिंपल सी बात है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर मैं नॉर्मली अपना पैसे लेके शेयर इशू करता हूं तो मेरी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर मैंने कोई एसेट लिया, मान लो मैंने मशीन खरीदी और बदले में शेयर इशू कर दिए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मशीनरी टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर मैंने बोनस शेयर दिया तो बोनस शेयर में क्रेडिट तो क्या होगा, शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स तो इशू हो ही रहे हैं। हाँ, डेबिट में क्या होगा, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को डेबिट करने का मतलब क्या है कि तुम अपने शेयर होल्डर को डेटर बना रहे हो, जबकि क्या वो तुम्हारे डेटर बने, तुम तो उनको फ्री में दे रहे हो ना शेयर, तो किस बात के डेटर, तो शेयर होल्डर तो नहीं होगा। बोनस, बोनस बोनस ना एक्चुअली क्या होती है, कंबाइन एंट्री मान सकते हो। क्या होता है, दो एंट्री करी जाती है, एक एंट्री तो क्या हो गई, बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल, फिर अगली एंट्री क्या होगी, टू बोनस टू शेयर होल्डर, तो यहाँ पर डेबिट में क्या आएगा, तो मतलब बेसिक यही है कि हमने शेयर इशू करे तो क्रेडिट तो हो गया शेयर कैपिटल, डेबिट क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व, और कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग। क्या करेंगे, अभी मैंने तुम्हें बताया कि कंपनी को ना तुम्हें डिविडेंड देना था, कंपनी तुम्हें क्या देने वाली थी, डिविडेंड। डिविडेंड को कैश में ना देके किससे दे रही है, बोनस शेयर को, यानी कंपनी अपना प्रॉफिट तुम्हारे साथ बांट रही है, कंपनी अपना क्या कर रही है, प्रॉफिट तुम्हारे साथ बांट रही है। तो डेबिट में क्या आएगा, सारे के सारे प्रॉफिट, यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस, जो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पड़ा है ना, वो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होना शुरू होगा, डेबिट होना शुरू होगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन सा हो सकता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल अकाउंट, जो भी उनके पास रिजर्व एंड सरप्लस में पड़ा है ना, वो सारे यहाँ पे डेबिट हो जाएंगे। बट कौन से, फ्री रिजर्व, कौन से डेबिट होंगे, सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व। अगर एक रिजर्व पड़ा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो वो रिजर्व किसके लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए बनाया हुआ है, तो वो रिजर्व यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ कौन से आएंगे, जो सिर्फ फ्री नेचर के है, जिनका कोई ऐसे स्पेसिफिक नेचर नहीं है, तो वो यहाँ पर यूज होंगे बोनस शेयर्स। ठीक, बात समझ आ रही है, चलो लिखना, डालना हेडिंग, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ब्रैकेट में लिख देना सेक्शन 63, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, ब्रैकेट में लिखना सेक्शन 63, सेक्शन 63, किसका सेक्शन 63, कंपनीज एक्ट 2013 का, क्योंकि हम कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो कंपनी के अकाउंटिंग पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 63 लगता है बोनस शेयर्स के ऊपर। लिखना, अ कंपनी में इशू, अ कंपनी में इशू, अ कंपनी में इशू fully paid up bonus shares, fully paid up bonus shares, fully paid up bonus shares to its members, to its members। तो क्या बोल रहा है वो, कहता है कि कोई कंपनी चाहे तो वो अपने बोनस शेयर इशू कर सकते हैं अपने मेंबर को, लेकिन वो बोनस शेयर कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड अप, तो अंडरलाइन कर दो फुल्ली पेड अप वर्ड को। ठीक, तो वो यहाँ पर याद रखना, अगर किसी को बोनस शेयर इशू करने हैं तो वो बोनस शेयर कैसे होने चाहिए, फुल्ली पेड अप होने चाहिए, पार्टली पेड अप बोनस शेयर नहीं चलेंगे। पार्टली पेड अप का मतलब समझते हो ना, 10 रुपए का शेयर है लेकिन अभी तक उसके ऊपर 6 रुपए पे करे हैं, तो
4 रुपए बचे हुए हैं तो वो वाला नहीं चलेगा। बोनस शेयर यानी कि पूरा पूरा जाएगा या तो दिया जाएगा, ठीक। फुली पेड बोनस शेयर टू इट्स मेंबर्स आउट ऑफ कहां कहां से इशू कर सकते हैं बोनस शेयर, तो आउट ऑफ में लिखना फ्री रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व, कॉमा सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो तुमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को नहीं सुना होगा कभी भी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है इसके बारे में नहीं सुना होगा। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, बेसिकली वो बात करते हैं हमारी। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है, वो स्पेसिफिकली ना बोनस शेयर्स के लिए बना जाता है। अभी इससे अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, उसमें मैं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के बारे में बताऊंगा। वो ना एक रिजर्व बनाया जाता है स्पेशली किसके लिए, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए। मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को ना आप कुछ 5-6 पर्पजेस के लिए यूज कर सकते हो, उसमें से एक है बोनस शेयर, ठीक। तो वो बोनस शेयर के लिए यूज होता है, तो वो क्रिएट कैसे होता है उसके लिए हम बात करेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक। तो ये होगा, एक नोट लिखना, नोट नोट provided that revaluation reserve पता है ना, वो एसेट्स की लायबिलिटीज की रिवैल्यू के लिए बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूज्ड revaluation reserve cannot be used for the purpose of for the purpose of for the purpose of bonus share, for the purpose of bonus share। तो बोनस शेयर्स के लिए रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज नहीं कर सकते, ठीक। देखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो इसमें हमसे क्या मांगेगा, इसमें हमसे या तो जर्नल एंट्री मांगेगा या फिर जर्नल एंट्री के साथ साथ बैलेंस शीट मांगेगा। कोई अकाउंट वगैरह नहीं बनाने में, सिर्फ और सिर्फ क्या मांगेगा, जर्नल एंट्री मांगेगा। तो जर्नल एंट्री में देखनी क्या होगी, तो ब्रैकेट में लिख दो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के जर्नल एंट्री, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ब्रैकेट में लिख दो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। चलो तो क्या क्या एंट्री होगी, सबसे पहली एंट्री ऑन सैंक्शन ऑफ बोनस इशू। सैंक्शन का मतलब समझते हो, सैंक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज पास कर देना। मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने एक टाइप से वो डिक्लेयर कर दिया कि बस हम बोनस इशू देने वाले हैं, अभी तक दिए नहीं है बट हम देने वाले हैं, ये डिक्लेयर कर दिया। तो डिक्लेयर कर दिया तो उस पर क्या एंट्री होगी, सबसे पहले हम यूज करेंगे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। उसके बाद हम यूज करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व, और अगर फिर भी कुछ नीड पड़ी तो क्या यूज करेंगे, पी&एल। ये चारों को यूज करेंगे, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और पी&एल अकाउंट डेबिट। ये चारों को यूज करेंगे और क्रेडिट में क्या डाल देंगे, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स। हम शेयर होल्डर्स को क्या देने वाले हैं, बोनस। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो ये हमारा क्या आया, अगर मान लो फॉर एग्जांपल मुझे 5 लाख का बोनस देना था, मुझे कितने का देना था बोनस, 5 लाख का। मेरी बैलेंस शीट में सीआरआर में सिर्फ 1 लाख पड़ा है, तो 1 लाख में कर लूंगा यहाँ से यूज। एसपीआर में मान लो 50,000 पड़े हैं तो 50,000 यहाँ पर, जनरल रिजर्व में पड़े मान लो 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पर, बचे हुए सारे के सारे किसमें, पी&एल में। बचा हुआ सारा का सारा जिसमें, किसमें, पी&एल में। लेकिन अगर मेरे पास सीआरआर में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ही 6 लाख पड़े होते, अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में 6 लाख पड़े होते तो मैं एंट्री क्या पास करता, सीआरआर टू बोनस 5 लाख 5 लाख, ठीक। फिर ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सारा पैसा ही कहां से यूज हो गया, सीआरआर से, ठीक। तो अगर मुझे मैंने डिक्लेयर किया तो मेरी ये एंट्री पास हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे
ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर, ऑन इशू ऑफ बोनस शेयर्स। तो कहते हैं जब बोनस शेयर्स को इशू करेंगे तो क्या एंट्री होगी, तो ये जो बोनस टू शेयर होल्डर नया अकाउंट ओपन किया था इसी को क्या कर दो, डेबिट बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने का भी हमने शेयर इशू करे वो कैपिटल यहाँ पर आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में शो हो जाएगी। शेयर तो इशू हो रहे हैं ना, तो शेयर इशू हो गए तो कैपिटल तो बढ़ गई ना, भले ही तुम्हें पैसा नहीं आया, पैसा नहीं आया बट शेयर तो इशू हो गए, शेयर तो इशू हो गए तो कैपिटल तो बढ़ गई ना। ठीक, तो ये ठीक। ये वाला केस किसके लिए लगता है, ये वाला केस है अगर आपने फ्रेश बोनस शेयर इशू करे हैं, अगर आपने फ्रेश बोनस शेयर इशू करे हैं, फ्रेश सर इसका मतलब क्या हुआ, बोनस शेयर ना दो तरीके से दिए जाते हैं, बोनस शेयर कितने तरीके से दिए जाते हैं, दो तरीके से। सुनना इधर ध्यान देना, मान लो उतारना बाद में, कोई बात नहीं, उतारने के लिए टाइम दे दूंगा। मान लो हुआ क्या कि लेट्स से, मान लो एक बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए, उसने मुझे बोला कि सर मुझे आपके पास पढ़ना है, मैंने कहा आ जाओ कल से क्लास में। उसने बोला लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं फ्री में पढ़ा दूंगा, आ जाओ। तो ये क्या हुआ, फ्रेश बोनस शेयर इशू, यानी कि मैंने उसे क्या दिया, बिल्कुल नया शेयर फ्री में दे दिया। नया शेयर क्या दिया, फ्री में। मान लो 10 रुपए का शेयर था, उससे मैंने एक भी रुपया नहीं लिया, पूरे 10 रुपए का शेयर फ्री में इशू कर दिया। तो एक तो ये हो गया बोनस। दूसरा बोनस क्या होता है कि मान लो एक बच्चा मेरे पास आया पढ़ने के लिए, उसने बोला सर पढ़ना है मुझे, मैंने कहा पढ़ लो, कहता फीस, मैंने कहा 20,000 रुपए, कहता मैं 5-5 हजार रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट दे दूंगा। उसने मुझे 2 इंस्टॉलमेंट तो दे दी, तो यानी कि इसको क्या बोलते हैं, पार्टली पेड। उसने आधे कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे बचे हुए हैं, तो इसको बोलता है पार्टली पेड ऑफ शेयर्स। अब उसने मुझे क्या बोला कि सर मैंने आपको 10,000 तो दे दिए, बाकी के 10,000 मेरे पास है नहीं देने के लिए। मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, तुम आना शुरू करो, बैठ जाओ, बाकी के 10,000 माफ कर दिए मैंने। ठीक, तो यहाँ पर भी मैंने उसको बोनस दिया, लेकिन कितना दिया, आधा दिया। यहाँ पर मैंने उसको बोनस क्या दिया, आधा। जो उसके पार्टली पेड अप शेयर थे, मान लो तुमने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे 10 रुपए के, तुमने अभी तक मुझे 6 रुपए दे दिए, उस पर 4 रुपए देने बाकी है। तुमने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, 10 रुपए का शेयर था, तुमने 6 रुपए दे दिए, 4 रुपए अभी बचे हुए हैं। मैंने तुम्हें बोला कि वो 4 रुपए माफ कर रहा हूँ, ये मान लो कि तुम्हारे पास 10 रुपए का शेयर आ गया, तुमने मुझे पूरे 10 रुपए दे दिए, मान लो ऐसा, तुमने दिए 6 रुपए बट मान क्या लो कि 10 रुपए दे दिए, तो 4 रुपए मैंने क्या दिया, बोनस। यहाँ पर क्या मैंने तुम्हें नया शेयर बोनस में दिया, नहीं। जो ऑलरेडी तुम्हारे पास शेयर था, जो पार्टली पेड अप था, उसी को मैंने क्या कर दिया, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। उसी को मैंने क्या कर दिया, फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर दिया। तो एक ये टाइप के बोनस होता है। तो ये दो टाइप के बोनस होते हैं। एक बोनस हुआ जब मैंने नया नया शेयर इशू कर दिया, और दूसरा क्या हुआ, तुम्हारे पास ऑलरेडी एक शेयर था जो पार्टली पेड अप था, उसको मैंने कन्वर्ट करा दिया किसके अंदर, फुल्ली पेड अप के अंदर, बिना पैसे लिए। बात समझ आ रही है। तो दो टाइप का है, ठीक। दोनों में फर्क क्या होगा अकाउंटिंग के अंदर, अगर नया शेयर इशू किया है, अगर नया बोनस शेयर इशू किया है, तो हम क्या क्या यूज करते हैं, सीआरआर, एसपीआर, जनरल रिजर्व और पीएनएल। लेकिन अगर पार्टली पेड अप को, पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हमने पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट किया, तो ना तुम सीआरआर का यूज कर सकते, ना तुम एसपीआर का यूज कर सकते। उस केस में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास जनरल रिजर्व होगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स, बोनस टू शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर हमने जैसे 4 यूज किए थे, उसमें से सिर्फ 2 ही यूज होंगे, कौन कौन से, जनरल रिजर्व और पीएनएल। किस केस में, अगर हम पार्टली से फुली पेड अप कर रहे हैं, अगर हम पार्टली से फुली पेड अप, उतारना इतना।
हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि पार्टली पेड अप को अगर फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ये दोनों आएंगे, ये दोनों नहीं आएंगे, एंट्री बन जाएगी हमारी ये, और लास्ट में इशू के टाइम पे तो सेम एंट्री हो जाएगी, ऑन इशू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोनस टू शेयर पार्टली में पेड अप में, हाँ सीआरआर एसपीआर नहीं होंगे। और पार्टली पेड अप में ना एक और चीज करना, क्योंकि हम पार्टली पेड अप से फुली पेड अप कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें वो फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री भी पास कर देना, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री हो गई। अब इसकी आने की एंट्री, लेकिन आएगा क्या, नहीं बैंक तो आएगा नहीं, बैंक की जगह पे क्या आएगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ये तीन एंट्रीज पास हो जाएंगी किसके केस में, पार्टी पेड अप वाले। बस बोनस शेयर का चैप्टर खत्म, क्वेश्चन करना है। मैक्सिमम चांस तो देखो वैसे इशू ऑफ शेयर्स या फिर वो जो रिडम्पशन वाले हम पढ़ेंगे उनमें से ज्यादा आने के चांसेस हैं, इसमें से तो 4-5 नंबर का ही आएगा तो इससे ज्यादा का नहीं बनता। दोनों रिडम्पशन और इशू ऑफ शेयर जो हमने लास्ट क्लास में खत्म किया उससे इन तीनों से आने के चांसेस हैं। क्या ये तो सबसे आसान है। राइट इशू में तो बस दो फॉर्मूले हैं, कोई एंट्री वगैरह ज्यादा। पार्टली से फुली पेड अप में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो मान लो तुमने 6 रुपए दिए थे अभी तक, 4 रुपए बचे थे ना, तो पहले मैं अकाउंटिंग कैसे दिखाऊंगा, तुमसे 4 रुपए मंगवाऊंगा, बट तुम 4 रुपए दोगे नहीं, क्यों, क्योंकि तुम्हें मैंने बोनस दिया। तो ये मंगवाने की एंट्री और ये हो गई हमारी फाइनल, उसको एडजस्ट करने की ठीक, तो इसलिए एंट्री करके दिखाएंगे। निकाल लो पेज नंबर, मॉड्यूल की वो निकाल लो फिर पीडीएफ, तो एक जना निकाल के ग्रुप में डाल दो रेडीमेड की पीडीएफ, चैप्टर नंबर 11 का, इसके बाद ले लेंगे मतलब। क्वार्टरली भी मिलता है वैसे, अलग से बैंक में, वो तो शेयर प्राइस मार्केट में चेंज होता रहता है, वो अलग वैल्यू बढ़ रही है, और जो प्रॉफिट कमाती है उसके बेस पे वो जितना प्रॉफिट, अब सोच के देखो ना, मान लो हम सब लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप करी, एक बिजनेस किया, शेयर का मतलब यही होता है ना सिंपल सा, कि जैसे अगर मान लो हम 12 लोग हैं, हम 12 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप में बिजनेस खोला, या मान लो तुम 11 लोग हो, तुम 11 लोगों ने एक पार्टनरशिप में बिजनेस खोला, अब क्या हुआ, मैं भी तुम्हारी पार्टनरशिप में जुड़ गया, तुम्हारे प्रॉफिट में जो भी तुम कमाओगे वो मुझे भी दोगे, क्योंकि मैं भी तुम्हारा पार्टनर हूँ। शेयर का केस सिंपल चलता है, अगर तुमने कोई कंपनी के शेयर खरीद लिए, तुम उस कंपनी के ओनर बन गए, तो वो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा, वही हिस्सा डिविडेंड है। तो जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका शेयर तुम्हें देती है, तो वो डिविडेंड होता है। ठीक, मान लो कंपनी के 10 लाख शेयर है टोटल, तुमने 1 लाख खरीदे, तो तुमने 10% खरीद लिए, तो कंपनी जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 10% डिविडेंड तुम्हें देगी। तो ऐसा रहता है, तो सेम ऐसे ही चलता है, तो और वो डिविडेंड अलग है, मार्केट में जो शेयर के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं वो अलग चलते हैं, वो अलग, दोनों चीजें अलग है। बैंक अकाउंट वो डिपेंड करता है तुमने क्या कैसे लिंक किया हुआ है, बट जनरली बैंक अकाउंट में जाता है। डीमेट वैसे तो बैंक से लिंक होता है, बट डिविडेंड ना, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली पे करती है, डीमेट अकाउंट से तो तुम परचेज सेल करते हो, बट जो डिविडेंड है वो डायरेक्टली कंपनी पे करती है शेयर होल्डर को, तो इसलिए वो डायरेक्ट तुम्हारे अकाउंट में डालते हैं। चलो, आना पेज नंबर 11.123 देखना, ग्रुप में भेजी होगी पीडीएफ, पेज नंबर 11.123, यूनिट 4 है, 3 है इसकी, यूनिट 4 है, हाँ, पेज नंबर 11.123। क्या बोल रहा है,
इलस्ट्रेशन 1 मिल गया सबको, निकाल लिया? हाँ इलस्ट्रेशन 1, हाँ भाई अल्फा नहीं, रुक जाओ फिर इसमें ना शर्म में 25 वाली होगी। देखना पेज नंबर इस पे है क्या, 11.128 वाला क्वेश्चन, एक बार देखना 128 पे क्या है। हाँ 11.128, ठीक। तो इसमें क्या बोलता है वो, फॉलोइंग आइटम्स अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2022। कहता है 40,000 इक्विटी शेयर इशू करे हुए हैं पहले से, 10 रुपए का एक, 4 लाख, ये तो ऑलरेडी पड़े हैं, ये इशू नहीं करे, पहले से पड़े हुए हैं। क्या सीआरआर में पड़ा है 55,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, जनरल रिजर्व 1,05,000 और बाकी पीएनएल में कितना है 50,000। द कंपनी डिसाइडेड टू इशू to equity shareholders bonus share at the rate of 1 share for every 4 share held, and for this purpose it decided that there should be the minimum reduction in free reserves। क्या कह रहा है, कहता है कि 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस में देने का डिसाइड किया। तो यानी कि कितने शेयर है, 40,000, 4 के बदले 1 दे रहे हो तो मतलब 40,000 के बदले में कितना दोगे, 10,000। तो मतलब हम 10,000 शेयर क्या देने वाले हैं बोनस में, और एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का, यानी कि 10,000 शेयर 10 रुपए का एक, 1 लाख रुपए के शेयर हम फ्री में बांटने वाले हैं। तो 1 लाख के शेयर फ्री में बांटने वाले हैं, तो नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो नए शेयर इशू कर रहे हैं तो सीआरआर से कितना जाएगा, कितना पड़ा है सीआरआर में 55,000, तो 55,000 तो यूज कर लो सीआरआर से, क्योंकि हमें कितने चाहिए, 1 लाख चाहिए, तो 1 लाख के लिए 55,000 तो हमने किससे यूज कर लिया, सीआरआर से। सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितना पड़ा है, 30,000। इसके ब्रैकेट में ना एक वर्ड लिखा हुआ है कलेक्टेड इन कैश, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होता जो कलेक्टेड इन कैश नहीं होता तो उसको फिर यूज नहीं करते, जितना कलेक्टेड इन कैश है सिर्फ वही यूज होगा, ठीक है ना, कैश वाला क्वेश्चन। तो कितना है इसके अंदर, 30,000, तो 30,000 ये यूज कर लो, फिर तो लेना ही है, मतलब कुछ भी नहीं मेंशन तो लेना है। जनरल रिजर्व कितना ले लो, 15,000 है ज्यादा, बट हमें चाहिए कितना, 15,000 ही चाहिए, पीएनएल लेने की जरूरत नहीं है, पीएनएल नहीं चाहिए। और फिर एंट्री क्या हो जाएगी, 1 लाख टू, उतार लो, उतारना उतार लो वरना आंसर तो कह रहे कोई डाउट। इलस्ट्रेशन 2 थोड़ा सा अच्छा है उससे, उसमें आई थिंक दोनों है, हाँ इसमें दोनों है, एक है वो पार्टली पेड अप वाला और एक शायद नए शेयर्स वाला, चेक करते हैं। इलस्ट्रेशन 2 देखना क्या बोलता है, ए लिमिटेड कंपनी विद सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ 5 लाख कंसिस्टिंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, होल्ड अप कैपिटल कितनी है, 7.5, यानी कि तुम्हारे पास 10 रुपए का शेयर था, लेकिन अभी तक मैंने तुमसे कितना मंगवाया, 7.5, ठीक है ना, अभी तक कितने मंगवाया, 7.5। फिर क्या कह रहा है, कहता है अ बोनस ऑफ ₹1,25,000 declared out of general reserve to be applied in the making the existing shares fully paid up। कैसे आया ये 1,25,000, कह रहे हैं 1,25,000 का बोनस दे दिया, कैसे दिया, 50,000 शेयर्स थे हमारे पास और उनपे 2.5 रुपए पेंडिंग थे ना, 10 रुपए का शेयर 7.5 तो मंगवा चुका हूँ, 2.5 बचा, तो वो 2.5 कितने से आ गया, 1,25,000। तो कह रहे 1,25,000 का बोनस दिया, और उसने खुद बोल दिया, कहता है कि सारा का सारा बोनस कहाँ से दिया, जनरल रिजर्व से। तो यानी कि क्या एंट्री हो जाएगी, जनरल रिजर्व से टू बोनस शेयर 1,25,000, 1,25,000, फाइनल कॉल मंगवा लो 1,25,000 की, और फिर शेयर फाइनल कॉल से एंट्री कर दो 1,00,000। बात समझ आ रही है, देख लो 50,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक था, लेकिन अभी तक मैंने तुमसे कितने मंगवाए थे, 7.5, बचे कितने, 2.5, तो 50,000 इंटू 2.5 यानी कि 1,25,000, 1,25,000 मैंने बोला अब देने की जरूरत नहीं है, मैं मान रहा हूँ तुम्हारा शेयर 10 रुपए का हो गया पूरा, तो ये पार्टली से फुली में कन्वर्ट हो गया, तो ये वाला केस हो गया, ठीक। ये वाले केस में उसने बोला है क्वेश्चन है कि सारा का सारा पैसा जनरल रिजर्व से यूज करना है, तो जनरल रिजर्व टू बोनस हो गया 1,25, फिर फाइनल कॉल मंगवाने की एंट्री 1,25, और फिर इशू की एंट्री, मतलब रिसीव की एंट्री 1,25। हाँ, और फिर उसकी रिसीट टाइप बोल लो, रिसीट बोल लो या फिर एडजस्टमेंट सेट ऑफ। हाँ सेकंड पॉइंट देखना क्या बोलता है, ए लिमिटेड हैविंग A Limited having fully paid up capital of ₹50 lakh consisting of equity shares of ₹10 each, यानी कि 5 लाख शेयर्स है, 10 रुपए का एक, जनरल रिजर्व कितने का पड़ा है, 9 लाख रुपए का। It was resolved to capitalize 5 lakh out of general reserve
बाय यूजिंग 50,000 फुल्ली पेड बोनस शेयर्स ऑफ ₹10। कैपिटलाइज करना है उनको 5 लाख रुपए। कैपिटलाइज करने का मतलब क्या हो गया कि वही कैपिटल में डालना है। कैपिटल में कैसे डालेंगे? बोनस शेयर से। कहते हैं 50,000 बोनस शेयर इशू कर देते हैं 10 रुपए का। ईच शेयर होल्डर टू गेट 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर। तो 5 लाख शेयर थे, 10 के बदले 1, यानी कि 50,000 बोनस देना है और 10 रुपए का 1 शेयर बोनस देना है। तो ये पार्टी वाला केस तो नहीं है, नॉर्मल वाला केस है। उसने बोला सारा का सारा पैसा किससे यूज करना? जनरल रिजर्व से, क्योंकि इनके पास पढ़ाई क्या है? जनरल रिजर्व। 9 लाख का पड़ा है, हमें कितना चाहिए? 5 लाख। तो एंट्री क्या करेंगे? जनरल रिजर्व टू बोनस 5 लाख, 5 लाख बोनस टू शेयर कैपिटल 5 लाख। ठीक, तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। एक बार देख लो फर्स्ट और सेकंड इलस्ट्रेशन को, पूछा तो पूछ लो। एक बैलेंस शीट और आएगी, वो और बनानी बता दो। बहुत रेयर चांस है। हाँ, एक दो क्वेश्चन में डाल देते हैं, बट बहुत रेयर चांस होते हैं, मेनली एंट्रीज होती है। कुछ नहीं है, एंट्रीज में जो कैश की एंट्री होगी ना, कैश वाली चीज जो डेबिट हो रही है कैश, वो कैश में डेबिट डाल देना, जो क्रेडिट हो रही है वो क्रेडिट डाल देना। कैश बैंक, हाँ वही, मतलब दोनों में कैश या बैंक की जो भी एंट्रीज होती है वो कैश बुक में डेबिट साइड कर देना, जो डेबिट हो रहा हो एंट्री में, और जो क्रेडिट हो रहा होता है वो क्रेडिट में डाल देना। यही होता है वो। हाँ, जो जो चीजें कैश बुक में आ गई वो जनरल एंट्री में पास करने की जरूरत नहीं है। ताकि तुम कर भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इजी यही रहेगा कि करके फिर कैश बुक बना दो। चलो देखना, सेकंड दोनों हो गए, कोई डाउट है क्या फर्स्ट सेकंड में? थर्ड देखना, इलस्ट्रेशन थर्ड काफी अच्छा है। क्या कहता है इलस्ट्रेशन थर्ड? कह रहा है कि फॉलोइंग नोट्स पर्टेन टू द बैलेंस शीट ऑफ सॉलिड लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022। एक ऑथोराइज कैपिटल है। ऑथोराइज कैपिटल हमारे कोई काम की नहीं होती, वो तो मैक्सिमम कैपिटल होती है, तो उसको एक बार के लिए छोड़ दो। फिर आओ इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। कहता है इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में 8,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 फुल्ली पेड अप। तो प्रेफरेंस शेयर पड़े हमारे पास, और 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच 8 पेड अप। तो 10 रुपए का शेयर था जिसपे अभी तक कितने रुपए पे करे हैं? 8। 2 रुपए बचे हुए हैं। रिजर्व एंड सरप्लस दे दिए, 4 चीजें। सिक्योर्ड लोन दे दिया। कहते हैं ऑन 1 अप्रैल 2022 द कंपनी हैड मेड फाइनल कॉल एट द रेट ₹2 ऑन 90,000 इक्विटी शेयर। यहां पर ना ये नहीं लिखा कि उसने बोनस में दे दिए 2 रुपए, उसने मंगवाए हैं 2 रुपए। यानी कि मान लो तुम्हारे पास मेरी कंपनी के शेयर्स हैं कितने? 90,000। तुम सबके पास मिला के मेरी कंपनी के शेयर्स है 90,000, जो 10 रुपए का एक शेयर है, लेकिन तुमने अभी तक मुझे कितने रुपए दिए थे? 8। अभी तक हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि जो बचे हुए 2 है ना वो मैं माफ कर देता था, बट इस क्वेश्चन में लैंग्वेज कैसे लिखी है कि 2 रुपए मंगवाए तुमसे, मेड द फाइनल कॉल, यानी कि 2 रुपए ले लिए तुमसे। तो यहाँ पर कोई बोनस नहीं दिया, यहाँ कोई तुम्हें बोनस नहीं दिया, तो यानी कि फाइनल कॉल की नॉर्मल एंट्री पास कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी? नॉर्मल शेयर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इलस्ट्रेशन थर्ड। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 90,000 इंटू 2, 1,80,000, 1,80,000। और तुमसे मंगवाया तो तुमने पेमेंट भी करी होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल 1,80,000, 1,80,000। तो ये हमने तुमसे पैसा मंगवा लिया और तुमने पे कर दिया। ये पैसा मंगवाया और तुमने पे कर दिया, ठीक। तो ये नॉर्मल हमारी एंट्री थी इश्यू ऑफ शेयर्स वाली। फिर उसके बाद उसने क्या बोला? द कॉल मनी वाज रिसीव्ड। देखो लिखा भी है उसने कि कॉल मनी का पैसा आ भी गया। Thereafter, the company decided to capitalize its reserve by way of bonus at the rate of 1 share for every 4 share held। कहते हैं हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस में देंगे। 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस में देंगे। सो नेसेसरी एंट्री। तो यानी कि 90,000 शेयर थे कंपनी के पास, हर 4 शेयर के बदले 1 शेयर बोनस में देंगे, यानी कि 22,500 शेयर देंगे, और 10 रुपए का एक है, तो 2,25,000 के क्या होंगे? शेयर। 2,25,000 के क्या होंगे? शेयर। यानी कि अमाउंट कितना है बोनस का? 2,25,000। तो एंट्री क्या? और ये नए शेयर इशू कर रहे हैं ना, पार्टली से फुल्ली थोड़ी बनवा रहे हैं। पार्टली से फुल्ली तो बनाया हमने पैसे लेके, तो वो तो नॉर्मल एंट्री हो गई। अब ये तो नए नए फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं ना, तो फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं, तो यानी कि नॉर्मल एंट्री हमारी सीआरआर है क्या क्वेश्चन में? सीआरआर क्या है? उससे पहले तो फिर एसपीआर है। कितना? 20। और फिर कितना पड़ा है वैसे? 2,05,000 पड़ा है, बट हमें चाहिए कितना? देखो टोटल कितने के इशू करें? 2,25,000 के, तो यानी कि बोनस कितना आ गया? 2
बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना आ गया 2,25,000। इसमें से 180 तो यहाँ से आ चुका तो 45 ही बचा, तो मैं इसको यूज कर लूंगा कितने से 45। ठीक, तो ये 45 से यूज हो गया। फिर बोनस किसमें ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना 2,25,000 और 2,25,000 और 2,25,000। ठीक, अब अगर मैं बात करूं इसकी बैलेंस शीट की, तो इसकी बैलेंस शीट और देखना। अब क्वेश्चन में ये पूरा फुल फ्लेश क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बैलेंस शीट भी मांग लेता है, बट बैलेंस शीट एक्चुअली पूरी नहीं मांगेगा क्योंकि एसेट साइड के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं हुआ, तो हमें लायबिलिटी साइड बना के आनी है एक्सट्रैक्ट। तो बैलेंस शीट कैसे बनती है कंपनी की, जैसे हम नॉर्मली टी शेप बैलेंस शीट बनाते हैं ना, यहाँ पर टी शेप नहीं चलती, यहाँ पर क्या चलती है वर्टिकल। 12th क्लास में थोड़ा बहुत देखा होगा हर एक ने। ठीक, तो वर्टिकल चलती है। यहाँ पर एक कॉलम आता है पर्टिकुलर्स का, एक कॉलम आता है नोट नंबर का, एक कॉलम आता है अमाउंट का। ठीक, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया नोट नंबर, और ये हो गया अमाउंट। तुम चाहो तो नोट नहीं भी बना के आओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज सच चल जाता है इतना। तो सबसे पहले ए पॉइंट आ गया। ए पॉइंट क्या होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट आता है किसका, शेयर होल्डर फंड। फर्स्ट पार्ट किसका होता है, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले क्या आता है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल कितनी है हमारे पास, एक तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो पहले से पड़ी थी 8,000 शेयर 10 रुपए का एक, 8,000 शेयर एट द रेट ₹10 ईच, तो यानी कि कितना हो गया 80,000। और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी हो गई 7,20,000, तो पहले से पड़ी है 7,20,000 की, तो पहले से क्वेश्चन में दी हुई है। और हमने शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया यहाँ पर 180 से, तो यानी कि प्लस कर दो 1,80,000 प्लस, यहाँ हमने शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट कर दी 2,25,000 से, तो यहाँ 2,25,000 और प्लस हो गया, तो यानी कि कितना हो गया 7,20,000 9,00,000 11,25,000 11,25,000, ये शेयर कैपिटल हो गई। अब मैं बात करता हूँ किसकी, रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000 का था, 20,000 का पूरा खत्म कर दिया हमने। 1,60,000 का क्या था जनरल रिजर्व था, वो भी पूरा खत्म हो गया। P&L कितने का था 2,05,000 का था, उसमें से हमने यूज कितना कर लिया 45, तो यानी कि 2,05,000 में से 45 का यूज कर लिया, तो 1,60 हमारे पास अभी भी बच गया, 1,60 हमारे पास अभी भी बच गया। ठीक, और क्या दिया हुआ था, एक लोन दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो लोन दिया हुआ था तो एक डेट्स और मान लो, तो सेकंड पॉइंट आ गया लॉन्ग टर्म या नॉन करंट बोरोइंग्स, तो दिया हुआ है रिवैल्यूएशन। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व भी डाल देना, कितने का है 35,000। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में एक कोई लोन वगैरह कुछ पड़ा हुआ है कितने का, कहते हैं डिवेंचर्स पड़े हुए हैं 5,00,000 के, तो डिवेंचर्स वो भी दिखा देना कितने का 5,00,000 का, बस इतना ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते क्योंकि उसमें कुछ और दिया नहीं हुआ एसेट्स वगैरह। ठीक, तो ये हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन तुम्हें पता है कितना 5 नंबर में आएगा सिर्फ, कुछ क्योंकि है नहीं इसमें, नहीं दे सकते हैं कोई कुछ है, थोड़ी दो ही तो एंट्री पास करनी है, 2-3 एंट्री, और ये नॉर्मल एक बैलेंस शीट है छोटी सी, वो तो समझाने में इतना टाइम लगता है, वरना 5 मिनट का क्वेश्चन है सिर्फ। ठीक, तो आ जाता है 5 से 6 नंबर में, इसको उतारना तो उतार लो। ताकि फोर्थ इलस्ट्रेशन होमवर्क में कर लेना। नहीं जरूरत नहीं है, इतना नहीं चलता। वर्किंग नोट के मिलते हैं, बट मतलब मिलते क्या है, अलग से मिलते नहीं है, बट अगर नहीं बनाओ तो कार्ड जरूर लेते हैं प्रोराटा में। हाँ, उसके उसके तो बनाना जरूरी है, उसके तो बनाना। नरेशन लिखनी है, हाँ नरेशन जरूरी है, जनरल एंट्री में नरेशन जरूर लिख के आना। नरेशन टेबल जरूरी नहीं है, किसी भी तरीके से बनाओ, बट दिखा देना थोड़ा सा कि कैसे करना है। हाँ, नरेशन तो हर एक एंट्री, चाहे कुछ भी लिख दो, कोई इतना है। हाँ हाँ, नहीं इतना भी नहीं, मतलब कुछ वो तो लिख देना, चाहे क्वेश्चन की लैंग्वेज या चीज बता देना या कुछ भी। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ऐसे करके लिख देना बस, बिंग बिंग करके। पढ़ेंगे नहीं, बट लिखा ना हो ना तो नंबर काट लेते। क्या चीज
हाँ, उसकी तो ये ट्रू फॉल्स वगैरह मिला के ना, ट्रू फॉल्स की दो क्लास लूंगा थ्योरी की दिसंबर में, जिसमें ट्रू फॉल्स भी बता दूंगा और थ्योरी भी बता दूंगा, उसमें से आएगा। क्योंकि ट्रू फॉल्स है काफी सारे, अप्रोक्स अप्रोक्स मैं बोलूँ तुम्हें, ट्रू फॉल्स के ना प्रैक्टिस के लिए वैसे मैं तुम्हें अराउंड कितने हैं मेरे पास पड़े हुए हैं, 350 से 400 ट्रू फॉल्स पड़े हुए हैं, तो ऑलमोस्ट उसी से आ जाता है फिर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो वो दिसंबर में तुम्हें दे दूंगा, और दो क्लास ले लूंगा जिसमें थ्योरी भी कवर कर दूंगा और ट्रू फॉल्स भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। थ्योरी की ज्यादा टेंशन नहीं है, सिर्फ 9 नंबर की थ्योरी आएगी 100 में से, ज्यादा नहीं आती, सारा प्रैक्टिकल आएगा। क्या चीज? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल इजी होता है, प्रैक्टिकल सोल्व हो जाएगा, सिर्फ 9 नंबर की थ्योरी है। ट्रू फॉल्स को अगर हटा दूँ तो ट्रू फॉल्स तो 12 नंबर की है ही, उसके अलावा 9 नंबर की थ्योरी हो जाती है। रेक्टिफिकेशन थ्योरी में नहीं आता, रेक्टिफिकेशन तो प्रैक्टिकल में रहेगा। थ्योरी में हाँ, जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछ लिया, क्या होता है कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, इन सब में ऐसे आ जाता है ये सब चीजें। नहीं होंगे, उससे पहले आउट हो जाए। बोल रहे थे पहले होता था एक ग्रुप पे हो जाती थी, अब दोनों पे। अभी तुम्हारा जनवरी है तो अगला जनवरी प्रोवाइडेड पास हो गए तो। चलो देखना, डालना हेडिंग राइट इशू, राइट इशू, राइट इशू। एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे समझाता हूँ राइट इशू होता है। ये उतार लिया ना हमने। तो फिर मैं, नहीं नहीं इतना तो नहीं, 20 से 30 नंबर का कंपनी अकाउंट्स आएगा, जिसमें से इशू ऑफ शेयर, दोनों रिडम्पशन, वो ज्यादा मेन टॉपिक्स है, उन्हीं से आने की उम्मीद रहती है ज्यादा से ज्यादा। फिर इशू ऑफ शेयर्स, ये सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे लास्ट। हाँ भाई, इशू डिवेंचर्स सबसे ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। अब ज्यादातर ना रिडम्पशन डाल सकते हैं, वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, फिर इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये चार, उसके बाद इसका कई नंबर है, तो इसके चांसेस कम है, बट ऐसा नहीं बोलूंगा कि छोड़ के जाना है इसको, क्योंकि ऐसे ही जो जो सबसे कम सोचते हैं ना, उसी को सबसे ज्यादा डाल सकते हैं, तो इसलिए कर लेना इसको। इजी सा टॉपिक है, कुछ है भी नहीं ना, जस्ट दो तो एंट्री पास करनी है, कुछ नहीं। क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं आएगा, उसका तो मैं शोरूम की उसके ऊपर नहीं डालेगा ऐसा क्वेश्चन। वो अगर ऐसा कर दिया, फिर तो तुम सोच लेना कि अगर तुम 100 नंबर का भी अटेम्प्ट कराए तो ऐसे फेल ही करेगा जानबूझ के, क्योंकि फेल करने के लिए पेपर बनाया फिर। चलो देखना, राइट इशू क्या होता है। मान लो ये मेरा पूरा साल है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, राइट इशू कर रहा हूँ। यहाँ कंपनी क्या करने वाली है, राइट इशू। यहाँ कंपनी क्या करेगी, राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या हुआ,
जो मेरी कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, जो मेरी कंपनी के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है 400 400 शेयर्स, तो यानी कि मेरे पास मेरी कंपनी के ऑलरेडी मैंने शेयर इशू कर रखे कितने 400। अब 400 के कैसे भी इशू कर रखे, मान लो तुम 11 लोगों को मैंने 400 शेयर इशू किया, ठीक। अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मैं हर 4 शेयर पे एक राइट इशू दूंगा, हर 4 शेयर पे एक राइट इशू करूंगा, ठीक। तो यानी कि क्या हुआ, राइट इशू कितने हुए, अगर मैं हर 4 पे एक करने वाला हूं तो यानी कि 400 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, तो ये कितना हो गया 100, ये कितना हो गया 100, ठीक। तो अब क्या हुआ, ये जो 400 शेयर्स थे इनकी मार्केट वैल्यू, आज एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी चल रही है 150, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100, शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100। तो जो राइट इशू में तुम्हें करने वाला हूं ना, वो राइट इशू में तुम्हें करने वाला हूं 125 पे, राइट इशू कितने पे कर रहा हूं 125 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे कंपनी के ऑलरेडी शेयर इशू कर रखे मैंने 400, जिसकी आज मार्केट वैल्यू कितनी है 150, लेकिन जब मैं उसको मार्केट में इशू करूंगा तो वो कितने का हो गया, मतलब मैंने कितने पे इशू करा राइट इशू, 100 शेयर्स राइट इशू में दिए और कितने रुपए में 125। तो यानी कि मान के चलो कि सिर्फ जतिन था, जतिन के पास 400 शेयर थे और उसके वो 400 शेयर, एक शेयर 150 रुपए का था। अब इसको मैंने 100 शेयर और दे दिए कितने रुपए में 125 रुपए में, तो इसके पास टोटल कितने हो गए 500 शेयर। कुछ शेयर्स हैं जो 150 के थे, कुछ शेयर्स हैं जो 125 के थे। तो ये क्या कह रहा है कि एक वैल्यू निकालो, एक राइट प्राइस निकालो कि कितने रुपए में मुझे पड़ा, तो इसको बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। तो सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन मांगेगा तुमसे निकालने के लिए वो होता है एक्स राइट प्राइस। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा एग्जिस्टिंग शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू, राइट इशू, existing shares multiply by market value of shares before right issue plus shares in right issue, जितने शेयर्स हमने राइट इशू करे वो मल्टीप्लाई बाय राइट इशू प्राइस, जो हमारा राइट इशू का प्राइस है वो ले लेना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो यानी कि क्या हुआ, एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास कितने थे 400 इंटू उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी 150 प्लस 100 हमने राइट इशू में इशू करे और कितने रुपए में 125 रुपए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 400 तो पहले से थे 100 और इशू कर दिए, ठीक। तो कितना आया, करना सोल्व इसको, ये ऊपर हो गया 60,000 और 12,500 यानी कि 72,500 डिवाइड बाय 500 145। तो ये हमारा क्या हुआ एक्स राइट प्राइस, यानी कि हाँ एवरेज एवरेज बोल सकते हो इसको, या फिर ये इसका नाम वैसे लिखा आएगा एक्स राइट प्राइस, इसको हम बोलते हैं एक्स राइट प्राइस। ये हाँ फॉर्मूला ऐसा ही है, इसको यहाँ हालांकि तुम ना चाहे फॉर्मूला मत लिखना, नॉर्मल ऐसे दिमाग लगाना, पुराने शेयर से 400 पे 150 के, नए हमने इशू कर दिए 100 125 के, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करो, डिवाइड करना टोटल शेयर, ठीक। अब इसके बाद क्या पूछेगा, वो बोलेगा कि जो ये 100 शेयर हमने इशू करे ना इसकी क्या बताओ जर्नल एंट्री, इसकी क्या करके दो जर्नल एंट्री करके दो। तो जर्नल एंट्री कैसे होगी, 100 रुपए का फेस वैल्यू का शेयर हमने कितने में इशू कर दिया 125, अगर तुम मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे ना तो मार्केट वैल्यू से तो सस्ते में इशू करा है, मार्केट में कितने का था 150 का, लेकिन हमने इशू कितने का करा 125 का, तो मार्केट वैल्यू से तो कम में करा लेकिन फेस वैल्यू से ज्यादा में करा। और जो हम प्रीमियम वगैरह देखते हैं वो किससे कंसिडर करते हैं फेस वैल्यू से, तो फेस वैल्यू अगर 100 रुपए की थी और हम राइट इशू कर रहे हैं 125 में, तो अभी भी मैं इसको प्रीमियम में इशू कर रहा हूँ, अभी मैं क्या कर रहा हूँ प्रीमियम में इशू। तो बस एंट्री क्या पास हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तुम्हें फ्री में तो नहीं दे रहा ना, पैसे तो लूंगा, 100 शेयर्स पे 125 रुपए लूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी कि 12,500, 100 इंटू 100 10,000 और इधर आ गया कितना, हाँ वो कम पे तो अलाउड ही नहीं होता ना,
वो अलाउड ही नहीं होता कम पे करना, तो इसलिए ज्यादा पे रहेगा फिर। ठीक, बट मार्केट वैल्यू से कम पे दे रहे हो। अगर तुम यही 100 शेयर मार्केट में जाके खरीदते तो तुम्हें 150 रुपए देने पड़ते, लेकिन कंपनी ने तुम्हें 125 में दे दिया। उतार लो ये एग्जांपल उतार लो, मतलब ये राइट शेयर के अंदर ना राइट इशू हेडिंग डाली है ना, उसके अंदर ये एज इट इज एग्जांपल उतार लो, ये बना लो, फिर ये एक्स राइट प्राइस। और एक और चीज इसी में बता देता हूँ, ये बता दूंगा। एक और चीज पूछता है वो तुमसे, वो पूछेगा बताओ वैल्यू ऑफ राइट कितना हुआ। वैल्यू ऑफ राइट इक्वल्स टू कम राइट प्राइस। कम राइट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बिफोर राइट इशू माइनस एक्स राइट प्राइस। यानी कि मार्केट का शेयर कितने का था, 150 का था मार्केट वैल्यू, और एक्स राइट प्राइस हमने कैलकुलेट किया 145, तो राइट प्राइस कितना हो गया 5। प्राइस ऑफ राइट कितना, ओ ये वैल्यू ऑफ राइट। हाँ दोनों का बस डिफरेंस लेना था, वैल्यू ऑफ राइट। ये दो चीजें पूछता है बस तुमसे निकाल। हाँ नहीं, इसका सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 आई थिंक। वो वाला 63 था ना, बोनस शेयर 63 था। इसका सेक्शन 62 सब सेक्शन 1 आई थिंक, या 1 या 2 है सेक्शन 62 का। राइट इशू का 62 है। देन आना पेज नंबर 11.135, इलस्ट्रेशन 5, और अगले पेज पे एग्जांपल 4 और 5, ये तीनों चीजें कर दो। कर लो, रीड रीड कर दो, मतलब ऐसे बुक में कर दो। 11.135, पेज नंबर 11.135, उस पे इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, और फिर एग्जांपल 4 और 5 है उससे नेक्स्ट पेज। अरे थोड़ा पेज नंबर चेंज होगा, ये इसमें ना आगे वाली बुक देख लो, थोड़ा आगे जाके देखो इलस्ट्रेशन 4 कहाँ पर है, इलस्ट्रेशन 5 कहाँ है। इलस्ट्रेशन 5, हाँ 5 ही चाहिए, 5 ही चाहिए। 11.140, हाँ 11.140 पे
इलस्ट्रेशन 5 है वो कर दो, फिर उसी से नेक्स्ट पेज पे 2 एग्जांपल्स है वो कर दो। क्या कह रहे हो? हाँ थोड़ा बहुत एक दो चेंजेस है उसमें। हम्म। एग्जिस्टिंग 4 राइट इशू है। ऐसा तो आएगा ही ना, तुम भले 125 में इशू कर रहे हो, 125 रुपए तो मिलेंगे तुम्हें। जितने में भी राइट इशू करोगे उतना पैसा तो देगा ना सामने वाला, उसी के लिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा। मान लो 400 शेयर थे, 100 शेयर और दे दिए, लेकिन 100 शेयर कितने में दिए? 125 में, तो 125 रुपए तो दोगे ना। राइट इशू का मतलब यही होता है कि मार्केट में 150 का चल रहा है, मैं तुम्हें 125 में इशू कर रहा हूँ, तो तुम मुझे 125 रुपए तो दोगे, तो 125 बैंक में जाएंगे। एडजस्टमेंट क्या होगी? सिंपल सी बात है, मार्केट में कोई शेयर 150 रुपए का चल रहा है, उसको मैं तुम्हें 125 में इशू कर रहा हूँ, मैंने तुम्हें बोला ये मार्केट में 25 रुपए का है, बट मैं तुम्हें 20 में दे दूंगा, तो तुम अगर ये खरीदोगे तो 20 रुपए तो दोगे ना मुझे, तो बस वो 20 रुपए बैंक में। एग्जाम्पल 4 5 रीड कर लो, बस रीड कर लो या लिख के कर लो। हो गए खत्म। चलो तो इसके ना वो कर लेना, बैक के क्वेश्चन जो टेस्ट योर नॉलेज के वो कर लेना इसके, ठीक है ना।
बस देख रहा हूँ कि रिडम्पशन अगर करा दूँ तो नहीं, क्वेश्चन नहीं, अगले चैप्टर का देख रहा हूँ। चलो रहने दो, फिर लंबा ही चैप्टर है, कल सुबह ही कराऊंगा खत्म। कल सुबह ठीक है, कल सुबह थोड़ी जल्दी क्लास रख लेते हैं, 8:30 से 12:30। नहीं नहीं, मेरी उससे पहले भी एक क्लास है, मेरी उससे पहले भी एक क्लास है, तो मैं यही मिलूंगा। एक और बच्चा है सीपीए का, सीएस के, हाँ।